निम्रा आज से 8 दिन पहले सुबह स्कूल के लिए घर से निकलती है, मगर आज 8 दिन हो जाते हैं वो अभी तक घर वापस नहीं आई। घर के नज़दीक ही 3 उबाश लड़कों ने गन पॉइंट पे मेरी बेटी को अगवा किया। मेरी FIR को थाने वालों ने इब्तदा से ही गलत करार कर दिया है। ये मैंने दरख्वास्त लिखी है पहली, जिसमें बच्ची की उम्र 14 साल लिखवाई है। ये देखें 14 साल। या तो ये कागज़ गलत है या नादरा वाले गलत हैं। हम इसको नहीं मानते, बंद कर दो नादरा का दफ्तर। इतना शौक था उसको डॉक्टर बनने का, मैं गुर्बत में उसको पढ़ा रहा था और मेरे ख्वाब चकनाचूर, मेरी बेटी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए इन जालिमों ने। ये मुझे तफ्तीशी अफसर ने भेजा, आपकी बेटी ने नोटिस भेजा है, मैं लाहौर नहीं आना चाहती और बच्ची को हमारे सामने बयान दिलवाओ। अगर बच्ची कहती है कि मैंने नहीं रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं छोड़ दूंगा। इस मरियम नवाज साहबा मुकम्मल सबूत पड़े हैं। तफ्तीशी अफसर दे, कौन सा दे, इनकी मिन्नतें कर करके कोई तो तफ्तीशी अफसर हमें दो। फिर इन्होंने ये मोहम्मद हुसैन दी, इसने भी लेने से इनकार कर दिया था पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाजरीन, लाहौर शहर में बच्चों के अगवा होने का सिलसिला एक बार फिर से सर उठाने लगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन टाउन की हदूद में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद है निम्रा के वालिद और वालदा साहबा। निम्रा आज से 8 दिन पहले सुबह स्कूल के लिए घर से निकलती है, मगर आज 8 दिन हो जाते हैं वो अभी तक घर वापस नहीं आई। निम्रा को आखिर अगवा किसने किया, निम्रा अभी कहाँ पर है, निम्रा के वालिद और वालदा साहबा ने क्या कानूनी कार्रवाई की, ये हम सारा मामला जो है इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, निम्रा किस दिन स्कूल जाती है, फिर उसके बाद किस टाइम वो वापस आनी थी और आपको कब इतला मिली कि निम्रा को अगवा कर लिया गया है? मेरे पास हर बजे घर से निकलती है, हम उसको रक्शे पे बिठाते हैं। 1:15 1:30 बजे तक वो अमूमन घर पहुंच जाती है, मगर 22 तारीख को स्कूल में अटेंडेंस है उसकी। वापस आते हुए दोस्तों सहेलियों के साथ आई है, आधा सफ़र तय किया है, आधे से आगे वो पैदल आ रही है। घर के नज़दीक ही 3 उबाश लड़कों ने गन पॉइंट पे मेरी बेटी को अगवा किया है, निशानदेही की है, FIR कटवाई है। पहले दरख्वास्त दिया और रिजेक्ट की है, दूसरी दरख्वास्त उन्होंने ख़ुद लिख के उसके ऊपर बच्ची की उम्र 14 साल है, 16 साल की है। मेरी FIR को थाने वालों ने इब्तदा से ही गलत करार कर दिया है। मतलब उम्र 14 साल थी, वहाँ पर 16 साल की है, उसकी निशानदेही की है, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने SP साहब से जाके इस बारे में रिक्वेस्ट की, उनको दरख्वास्त दी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसको दुरुस्त करके दिया। जब वो मैं लेके गया दरख्वास्त गुजार के पास, भाई ये सही की जाए, उसने कहा जी अब जो चढ़ गई है वो चढ़ गई है। मैंने बेफारम दिखाया, भाई ये बेफारम पे 14 साल है, ये 16 साल कैसे होगी, ये आपकी हाथ की लिखाई है, ये गवर्नमेंट का कागज़ है। ये चेक करवाएं ताकि दिखे। मेरे पास ये देखे ना, मेरे पास एक एक सबूत मौजूद है। ये मैंने जो दरख्वास्त उनसे मुतालबा किया था, ये मैंने दरख्वास्त लिखी है पहली, जिसमें बच्ची की उम्र मैंने 14 साल लिखवाई है। ये देखें 14 साल, ये 14 साल है, क्योंकि मेरे पास बेफारम पड़ा है बच्ची का। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बेफारम में ये देखें 2008-2010 की पैदाइश है, खुद गिनती कर ले वो कितने। या तो ये कागज़ गलत है या नादरा वाले गलत हैं। वो कहते हैं जी हमारे अपने हाथ की लिखी हुई सही है, हम इसको नहीं मानते, बंद कर दो नादरा का दफ्तर। एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, FIR पे 16 साल क्यों लिखी गई है? क्यों लिखी गई है? मैंने उसको सही करवाया है। IG पंजाब साहब, ये आप खुद भी देख रहे हैं, खसूसन इस पे जो है एक्शन लें। कि मैंने सही भी करवाई है, वहीं पे दरख्वास्त दोबारा दी है कि सर ये देखें ये गलती हुई है। उन्होंने ये करके मुझे ठीक दी है। जब मैं ये लेके गया हूँ उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा 16 साल की FIR कट चुकी है, अब जो FIR जो कट जाए फिर वो बदली नहीं जा सकती। ये देखें, कहते हैं बदली नहीं जा सकती। क्यों नहीं बदली जा सकती? मुझे ये गलती आपकी है, क्यों नहीं बदली? मैं जब बेफारम दे रहा हूँ, मैं सारे सबूत दे रहा हूँ, गलती आपकी, आपने 16 साल लिखी। अब अपनी गलती को छुपाने के लिए वो सारा इल्ज़ाम बाप पे डाल रहे हो। मैंने इब्तदा यहाँ से की, यहाँ सबसे पहली गलती ये। दूसरी गलती ये है कि इन्होंने मुझे हसन जलील दिया, तफ्तीशी अफसर, 3 बदले। एक ढीला सा मुझे पकड़ा दिया मोहम्मद सैन, जिससे भागा, जो चला ही नहीं जाता। ये तफ्तीश करेगा तुम्हारी। मैंने कहा जी ये क्या करेगा? जो लड़के हैं वो असर रसूख वाले हैं, मैं उन तक पहुंच चुका हूं। मुझे कहते हैं फिर ले आओ।
जाके ले आओ। मैंने कहा मैं आप लोगों के पास आए पे उनको पकड़ो। वो लड़के इसी मोहल्ले के हैं? इसी मोहल्ले के हैं, मगर वो कोई कसूर में कुड़ियों के पास एक इलाका है ठीक शाह, वहाँ उनके रियायत ज़्यादा है, उनके रिश्तेदार उनकी बिरादरी वहाँ पे है। यहाँ से अगवा करके वहाँ ले गए हैं। गन पॉइंट पे अगवा गन पॉइंट पे अगवा किया। मुझे पता चला मेरी बेटी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का पता है, उसके बारे में अगर मालूमात लेनी है स्कूल से जाके लें, उसके पढ़ाई के बारे में उसकी स्कूल से जाके लें। वो टॉपर थी बच्ची, टॉपर स्कूल में टॉपर, हर दिल अजीज़ थी। 273 लड़कियाँ थी भाइयों के पेपर में, 5 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, एक मेरी बेटी टॉपर आई है, सबसे टॉपर आई है। इतना शौक़ था उसको डॉक्टर बनने का। मैं गुर्बत में उसको पढ़ा रहा था, डॉक्टर बनने का उसको शौक़ था। और मेरे ख्वाब चकनाचूर, मेरी बेटी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए इन जालिमों ने। और फिर हुकूमत में किसी ने मेरी मदद नहीं की, उल्टा मुझ पर चुपते हुए सवाल डाले कि ये मैं तंग आ गया, इनसे पीछे हट जाओ। मैं पीछे हट जाऊँ, मेरी बेटी को अगवा किया, 8 दिन हो गया, ना मुलाकात ना फ़ोन। अब कल रात को मुझे 9 बजे 10 बजे ये मिला एक उनका, ये मुझे तफ्तीशी अफसर ने भेजा कि आपने ये सब कुछ किया है, ये आपके ऊपर नोटिस है। भाई किस बात का है? आपकी बेटी ने नोटिस भेजा है, मैं लाहौर नहीं आना चाहती, मैं कसूर में बयान दूंगी। और मुझे आज बुलाया, मैंने 10,000 उधारा पकड़ा, यहाँ से गया, बच्चों को लेके गया। 2:30 बजे तक वहाँ पे भूखे प्यासे हम सारे बैठे रहे हैं। जज ने बड़े आराम से कह दिया कि वो कल की तारीख ले गया जी वकील, मैं कल फिर जाऊँ, आप लोगों ने अपना परसों कोई फिर वकील जाऊँ, किया? ये तारीख पे मैं फिर जाऊँ, और मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? सिर्फ इसलिए ये तंग हो के बैठ जाएगा। हम अब बच्ची के अपनी मर्जी का बयान लें, बच्ची हमारे सामने तो करो, और बच्ची को हमारे सामने बयान दिलवाओ। अगर बच्ची कहती है कि मैंने नहीं रहना, मैं छोड़ दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं छोड़ दूंगा। मगर इस चीज़ को नज़र में रखना, बच्ची 14 साल की है, नाबालिग है, मेरे मतहत है, खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। अगर फ़र्ज़ करो उसने किया भी है, मगर दबाव के बगैर नहीं, खुश दिली से किया है, मैं कबूल कर लूँगा, मगर उसको पेश ही नहीं कर रहे। उन लोगों को जानते हो? उनके नाम बता दें। हाँ, उनके एक अरशद नाम, उनके फ़ोटो भी हैं, एक राशिद है, एक इजाज़ है, हाँ एक अली लड़का है, ये अल्लाह रखा, एक अल्लाह रखा है, अली के पास पिस्टल है। और इन्होंने क्या किया है, वो जिस रिक्शे पे लेके गया वो भी चोरी किया हुआ है, उसकी भी FIR दर्ज है थाने में, उसकी भी FIR दर्ज है। और वो जहाँ पे रिट मैंने मरवाई है वहाँ से वो दरियाफ्त हुआ है, बरामद हुआ है, अभी ग्रीन टाउन में खड़ा है, लेके आए हैं, मगर बंदों को छोड़ दिया है। रक्षा ले आए हैं जिस पे अगवा हुई है, वो चोरी का वो ले आए हैं, मगर बंदे नहीं ला सके, छोड़ पकड़वाए या छोड़ दिए हैं, छोड़ के आ गए हैं। ये मोहम्मद सैन है, इसने छोड़ के आ गया है, हर अफसर के सामने खड़ा हो जाता है, मुझे झूठा करता है, अपने आप को सच्चा करता है। सर जी उसने निकाह कर लिया है, चलो फिर उसके बयान लेके आओ। हाँ ठीक है सर, बयान लेके आता। और मेरी कोई बात, जिस आदमी से अगवा हुई है, जिस बच्ची का, जिसको उसका बाप है, उसकी नहीं सुन रहे, खुद अपने तौर पे दरखास्तें लिख रहे हैं, अपने तौर पे तफ्तीशें कर रहे हैं, चुपते हुए सवालात कर रहे हैं। ये मेरे पास हर चीज़, मरियम नवाज साहबा मुकम्मल सबूत पड़े हैं, ये आपके महकमे के हैं, को मैंने घर में नहीं बनाए, सबूत पेश किए हैं, सब कुछ पेश किया है, फ़ोटो तक दिए हैं, नाम तक बताए हैं, रिट तक खुद करवाई है, बंदे पकड़ के दिए हैं, छोड़ दिए हैं। मैं बताओ अब कहाँ जाऊँ? ये DPO के पास मैं कल गया था, उनके दफ्तर में धक्के खा के आया हूँ, बात ही नहीं मेरी करने दी। वो जो जहाँ पे उसका जो जूनियर था, मैं बात करने लगा, उन्हें बाजू से पकड़ के मुझे पीछे धक्का दिया, चुप, बोलना नहीं। और भाई क्यों ना बोलूँ, मैं आया किस लिए हूँ, अपनी तकलीफ़ लेके इतने बड़े अफसर के पास क्यों आया हूँ, उसको बताने के लिए। ये FIR तुम्हारे महकमे ने मेरी बेटी की गलत काटी है, इसको दुरुस्त करो। ये देखो मैंने दुरुस्त भी करवाई है, बेफारम भी लेके आया हूँ। नहीं जी अब ये नहीं चलेगा, हम इसको नहीं मानते, बस जो FIR कट गई है वो कट गई है। और यार ये दुनियावी FIR है, मैंने FIR अल्लाह के यहाँ दर्ज कराई है, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह को पता 14 साल है, वहाँ जाके झूठ बोलना नहीं, ये 16 साल है। मुझे मुतमिन कर सकते हो, तुम्हारा महकमा कह रहा है ये 14 साल है, नादरा कह रही है 14 साल है, स्कूल कह रहा है 14 साल है, तुमने खुद अपने हाथ से लिख के 16 साल
मुझे दबाव डाल रहे हो, मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है। मैं भी इंसान हूँ, ज़्यादा नहीं तो 8-9 तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। नाजरीन, वालिद साहब जो है काफ़ी परेशान है, वालदा साहबा भी परेशान है। हम इनकी वालदा साहबा से भी बात करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि वो पढ़ने भी जाती थी। वो किस क्लास में मतलब के पढ़ती थी अभी? अभी वो 9th में हुई थी, 8 क्लास के पेपर दिए थे बच्ची ने, अभी 9th में न्यू ज्वाइन किया था। तो अभी तकरीबन हो गया था महीना जाते हुए बच्ची को। घर में वो कहते हैं कि बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करती थी। जी, वो जहाँ पे सपारा खुद पढ़ी है ना, उनके घर ही बाजी के जाती थी, बच्चियों को सपारा पढ़ाते के आती थी। बाजी बुलाती थी कि हमारे इधर गली में ही है बिल्कुल साथ ही, वो इनको बुलाते थे कि आके ना बच्चियों को सपारा पढ़ाया करो। ये फिर उधर भी जाती थी बच्ची पढ़ाने के लिए। पहले बच्ची ने कभी बताया नहीं कि मुझे रास्ते में कुछ लोग तंग करते हैं, इस तरह का कोई कभी सीन नहीं, बना हो? ऐसी बात बच्ची ने कभी मुझे आके नहीं की कि अम्मी मुझे कोई तंग करता है या कुछ है। अगर ऐसी बात होती है हमारे इलाके में तो हम इस चीज़ का वो कोई थोड़ा सा लेते एक्शन, पर हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था। FIR आपने दर्ज करवाई थी? जी, मैंने ही करवाई तो थी। उसके बाद अपना पुलिस का महकमा किस हद तक आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है या नहीं कर रहा? इन्होंने हमसे थोड़ा सा भी तामुन नहीं किया। ये जो तफ्तीशी अफसर इन्होंने हमें दिया है, मोहम्मद हुसैन, ये भी इतनी मजबूरी में इन्होंने दिया। हमें कह रहे थे हम कौन सा तफ्तीशी अफसर दें, कौन सा दें, कौन सा दें, इनकी मिन्नतें कर करके कोई तो तफ्तीशी अफसर हमें दो। फिर इन्होंने ये मोहम्मद हुसैन दिया, इसने भी लेने से इनकार कर दिया था पहले। फिर इसने हमारा ये केस किया। फिर भी इसने आके हमारी एक दफ़ा भी आके घर में नहीं देखा, पूछा तक नहीं आके कि क्या हुआ है तो क्या नहीं हुआ। हमने कहा यहाँ तक कि आप बच्ची के स्कूल में जाके तफ्तीश कर सकते हैं, आपको सारा पता चल जाएगा बच्ची किस किरदार की है, क्या है बच्ची का। तो अब तो ये काम इनका है ना। अब अगर हम जाते हैं कि बंदे नहीं ढूंढेगा तो खुद भी तो कोशिश करो। अगर हम ढूंढ सकते तो फिर हमें आपकी क्या ज़रूरत थी। अच्छा, कह रहे हैं कि उसका निकाह भी हो चुका है। निकाह किस तारीख का शो करवा रहे हैं कि किस तारीख हुआ था? 21 तारीख का। 21 तारीख का। हाँ। 21 तारीख में तो वो तो स्कूल होगी। स्कूल, मैं आपको कह रहा हूँ आप स्कूल सुबह जाएं। मैं झूठा हूँ ना, ये मेरे कागजात झूठे हैं ना। आप उस ये साथ ही घर है जिसमें कुरान जी बच्चों को पढ़ाती है, आप उसको उस्ताद के पास जाएं, आप स्कूल में जाएं, वहाँ जाके उनसे पूछें कि हम निमरा के बारे में मालूमात लेने आए हैं। निमरा बतूल के बारे में 9वीं क्लास में बायो में पढ़ने वाली बच्ची का हम मालूमात लेने आए हैं, वो आपको बताएंगे। हमसे ना पूछें, मेरी बच्ची का किरदार पूछना है मोहल्ले में दरवाज़ा खड़का के किसी से पूछें, किसी भी पड़ोसी से, औरत से पूछें, मर्द से पूछें। निकाह नामे में गवाह के नाम भी लिखे होंगे, उनके शनाख्ती सिर्फ कार्ड। अंगूठे लगे हुए हैं यार, वो एक कागजी कार्रवाई है मुझे दबाव में लाने के लिए। मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता निकाहनामा क्या होता है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मेरा खुद हुआ है, मेरे पास पढ़ा है, मुझे पता है उस पर क्या क्या यूसी लिखी होती है, ज़िला लिखा होता है, तहसील लिखी होती है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये तो मुख्तसर सा छोटा सा कागज़ है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। यहाँ निकाहनामा लिखा हुआ है, यहाँ 2 फोटो लगा दिए हैं, जहाँ मेरी बच्ची का आना था अंगूठा लगा दिया है, और वो जिसने उसका वो बनाया है, गवाह बना है मेरी बच्ची का, उसने भी अंगूठा लगा दिया है। किसी का शनाख्ती कार्ड का नंबर पकड़ के 1 लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और मुझे दिखाया ये निकाह हो गया है जी उसका, और निकाह पढ़ाने वाला भी खारिज है, 14 साल की बच्ची है। IG पंजाब साहब, जिसे आप कहते हैं कि मेरा महकमा दुनिया का सबसे बेहतरीन महकमा है, ठीक है, ये देख लें। सबसे पहले तो FIR का मतन तब्दील किया गया। करप्शन यहाँ से हो रही है इस सारे सिलसिले में कि बच्ची की उम्र 14 साल थी, उसे 16 साल किया गया है। ये 16 साल क्यों किया गया है? क्या आपके जो नादरा का जो रिकॉर्ड मौजूद है, या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर आपका महकमा झूठ बोल रहा है? खुदारा गरीबों को इंसाफ दे। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।